क्या यार विनय, इतनी जल्दी तुम्हारा ऑफिस का टाइम भी हो गया। क्या करे यार, तुमने घर भी तो ऐसी जगह पे लिया हुआ है कि अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचना हो ना तो 8 बजे घर से निकलना पड़ता है। लेकिन अगर 5-10 मिनट लेट हो जाए ना तो आई डोंट माइंड, लाइक दिस। नो नो बेबी, आप जाइए क्योंकि आपको लेट हो जाएगा वापस आने में। चलिए टाइम हो रहा है ना। तो यार जाइए, अच्छे जाइए, खासा जाइए। जो इंसान मूड में आ गया उसको घर से ही निकाल देते हैं। जाइए। बाय बाय। बाय बाय, लव यू। सुधीर, अंदर तो आ जाओ। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपने ऐसा लगना करूं। तुम और तुम्हारी बातें। चलो चलो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। जाओ। सुधीर, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, मैं नाश्ता भी बना देती हूँ। ओके? मेरी बात तो सुनो, नाश्ते के बाद अगर थोड़ा सा मीठे में प्यार। नहीं हो सकता सुधीर, मुझे पॉलिसी बेचने के लिए अभी जाना पड़ेगा। तुम नाश्ता करके अच्छे से सजा। चलो ना, जरा सोचिए कैसा महसूस होगा जब आपको ये पता चले कि आपके घर में, आपकी छत के नीचे, आपकी जानकारी के बिना कोई दूसरा भी रह रहा हो। ये सवाल विनय और सुधीर के लिए बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि जिस औरत को वो अपनी पत्नी समझ रहे थे वो बेहद चातर तरीके से दोनों की आंखों में धूल झोंक रही थी। साफ है कि एक दूसरे से अनजान ये दोनों लोग एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। उस दिन आपका मैरिज सर्टिफिकेट रह गया था, आप लाई हैं क्या? ये लीजिए, यही है ना? जी हाँ, यही चाहिए था। आप लोग सर्टिफिकेट लेना भूल जाते हैं और इसकी वजह से 2 महीने होने वाले मेरे पति गौतम की मौत को। अब तक तो मुझे इंश्योरेंस के 10 लाख मिल भी जाने थे। बस 1 सप्ताह और, फिर आपका पैसा आप तक पहुंच जाएगा। ये क्या कर रही हो? अरे गौतम, देखो कितना ऊंचा है। नीचे उतरो। वाओ। अच्छा देखो, बैकग्राउंड कितना अच्छा है। तुम मेरी फोटो क्लिक करो। एक और। ओके, हो गया। अब चलो। अच्छा चलो, अब तुम पिक्चर क्लिक करवाओगे? नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो आई क्लिक। गो गो गो। अरे जाओ, ऊपर जाओ गौतम, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अरे और ऊपर ऊपर गौतम, मैं भी तो थी वहां। गौतम, या गुड। थोड़ा थोड़ा पोज दो, थोड़ा स्माइल। गुड। गौतम, ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो शरीर से दूर हटो, थोड़ा इधर, थोड़ा और। तुम पागल हो गए हो क्या? थोड़ा और, थोड़ा और। तुम जानते हो मुझे ऊंचाई से डर लगता है, कहीं पैर स्लिप हो गया तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। क्या तुम, अच्छा थोड़ा सा इधर हो जाओ। चलो जल्दी करो। यस यस यस, थोड़ा और। अब इससे ज्यादा मैं नहीं। अरे थोड़ा 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 इधर हो। You're almost there, थोड़ा और। अरे फोटो अच्छी नहीं आ रही है गौतम, थोड़ा और। इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। हाँ वेट वेट वेट, बिल्कुल ठीक है। बस मेंटेन करो पोज को।
अच्छा हुआ आपके हस्बैंड की बॉडी मिल गई। यदि कहीं नदी में बह जाती और ना मिलती तो कम से कम 7 साल बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलता। इसका मतलब है कि तेज बहते पानी में नहीं मरना चाहिए, जिसका इंश्योरेंस है। वाह। मेरा मतलब है कि फैमिली को तो डबल लॉस हुआ है ना, फैमिली का मेंबर भी गया। और खैर, आप प्लीज पैसे जल्दी करवा दीजिएगा, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ओके। हेलो, हाँ जी, आप आ जाइए, मैं यहाँ केटीएम रेस्टोरेंट में ही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप निकलिए और प्लीज पैसे जल्दी करवाइएगा। जी। ये देख लो, मैंने मेरे पति विनय की सारी डिटेल्स दे दी। ठीक है मैम, 35 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकती हैं आप अपने हस्बैंड का। नहीं नहीं, 15 बहुत है। बाई चांस मेरे पति को कुछ हो गया तो पुलिस तो सीधा सीधा मुझ पर ही शक करेगी। इतनी बड़ी इंश्योरेंस है, मैंने ही कुछ किया होगा। ये बात भी सही है। अच्छा, प्रीमियम मैं हर महीने भरूंगी, ठीक है ना? ठीक। ये लीजिए, सुधीर की इंश्योरेंस पॉलिसी का इस महीने का प्रीमियम। सच्ची मैडम, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आज के जमाने में आप जैसे क्लाइंट, जो बिना कहे अपना प्रीमियम टाइम पर जमा करवा देते हैं। आप भी हमारा ख्याल रखिए। बाई चांस मेरे पति को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस के पैसे जल्दी करवा दीजिएगा। वैसे तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सुहाग को मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन जिंदगी है, जिंदगी का कुछ नहीं पता, किसी को भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पहले शादी, फिर पति की हत्या, फिर इंश्योरेंस के पैसों का क्लेम। 3 लेयर में बटा अपराध का ये चौंका देने वाला मॉडल अपराधी के शातिर होने का सबूत तो है ही, लेकिन चूक गौतम, विनय, सुधीर तीनों से। भरोसे को अपना हथियार बनाइए, वरना अपराधी जब उसे अपना हथियार बना लेगा तो खतरा किस हद तक जा सकता है ये कहना सच में मुश्किल है। कलश सिर्फ एक फ्रॉड ही नहीं बल्कि मर्डरर भी थी। गौतम के बाद अब उसके निशाने पर विनय और सुधीर थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों को इस खतरे का एहसास कैसे होगा। कलश, हेलो, भाई कहाँ पर हो? कहाँ हो तुम? आपके पति जो है कोई एक खास चीज लेकर के ठीक दरवाजे के बाहर आपका जमाने से इंतजार कर रहे हैं। तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ ना। क्यों, क्या हुआ?
ये ऑटो वाला मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है। ओ मैडम, मैंने क्या किया? अरे तुमने अभी मुझसे गाली देके बात की? अरे मैंने आपको कब गाली दी? एक मिनट रुक। तुम कहाँ पर हो अभी? मैं ये केटीएम रेस्टोरेंट के पहले वाली गली में हूँ। जल्दी आ जाओ, ये ऑटो वाला बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। तुम वहीं पे रुको, मैं ठीक 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। रिक्शा, केटीएम रेस्टोरेंट चलो, जल्दी चलो। ओए! पता नहीं कौन पागल है यार, ये पूरी नींद खराब करती है इसने। अरे भैया तेज चलाओ ना। मैंने कब बदतमीजी की आपसे मैम? क्या बात करिए आप? ये पैसे लौट दो, मेरा पति आ रहा नहीं तो पिटवाऊंगी। अजीब औरत है यार। हाँ देखो देखो, वो मैडम जी खड़े हैं ना, वहीं पे रोक देना। यहीं पे। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका मीटर तेज भाग रहा था, मैंने बोल दिया तो झगड़ने लग गया। नंबर नोट किया तूने? मैं अभी इसकी कंप्लेंट करता हूँ। अरे नहीं रहने दो, मैंने वैसे ही उसको बहुत उल्टा सुना दिया। तुम भी ना ऐसे लोगों के पिछवाड़े 4 डंडे पड़ते हैं ना, तभी जाके इनको अकल आती है। नहीं रहने दो, मैं बात कर चुकी हूँ, रिलैक्स। क्या, चलो घर चलते हैं। नहीं घर नहीं जा सकते। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मेरा मतलब है आज तुम घर जल्दी आ गए हो तो मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद कहीं बार खाना खाएंगे। आई डोंट माइंड, चलो चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार साड़ी में देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छी लग रही हो। तुम शायद भूल रहे हो, आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, मैंने इसलिए साड़ी पहनी है। क्या बात है? थैंक यू। जाने क्लाइंट के साथ हूँ, थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अच्छा किया ना मैंने जल्दी आकर। प्लीज दोबारा ऐसा सरप्राइज मत देना। पता है ना मैं घर से बाहर रहती हूँ इंश्योरेंस के काम से। अगर कहीं अभी दूर होती तो घर के बाहर रहना पड़ता। तुम एक काम करो, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। ओके। हाय बेबी। हेलो जान, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ जान, तुम्हारे बिना तो सब गड़बड़ होता है ना। और तुम्हें पता है सुबह सुबह पता नहीं कौन पागल डोरबेल बजा रहा है, जिसकी वजह से मेरी पूरी नींद खराब हो गई। अच्छा जाने दो, ये बताओ कि आप आ कब रहे हो? आई एम सो सॉरी जान, मुझे आज आने में भी देर हो जाएगी। और क्या तुम प्लीज बाहर से डिनर मंगा लोगे? मैं नहीं बना पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे तुम कितने देर में घर से निकल रहे हो? लगभग 1 घंटे में। ठीक है। नहीं देखो आराम से, मैं थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ। क्या, मैं बस ऐसे ही देख रहा था, सीरियसली। कोई बात नहीं, खूबसूरती है, देखनी ही चाहिए। अच्छा बताओ तुमने क्या ऑर्डर किया? मैंने मसाला डोसा। डोसा? हाँ डोसा तो 5 मिनट में आ जाएगा, और 5 मिनट में हम फिनिश भी कर लेंगे। ऑब्वियसली। आई वाज थिंकिंग कि हम कुछ अच्छा सा डिनर करके चलते हैं। आई डोंट माइंड,
ऐसे भी हम लोग को इकट्ठा टाइम स्पेंड करने का मौका कहाँ मिलता है। तो सुनो, हम पहले स्टार्टर ऑर्डर करते, फिर मेन कोर्स। अच्छे से 1 घंटा स्पेंड करके जाएंगे। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो कमरा बुक कर ले। नहीं जी, फिलहाल आप ऑर्डर कीजिए। एज यूजुअल। वेटर। ये लो, बिल भी आ गया। मैं हैंड वॉश करके आऊँ? या हाँ जानू, क्या हुआ? ओह थैंक गॉड आपने मेरा फोन उठाया, आपकी आवाज तो सुनाई थी, वरना तो आज आपकी फोटो को ही बाय बोल के जाना पड़ता। फोटो फ्रेम? दूर दूर रहो उस फोटो फ्रेम से। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत खास है वो, अगर तुम्हारे हाथ से गिर गई तो? अरे मेरी जान, आपने क्या मुझे बच्चा समझा? चलो आप नहीं तो आपकी फोटो ही सही, किस तो मैं करके जाऊंगा। आई लव यू बेबी। चलो अभी चलता हूँ, टेक केयर। हेलो? हेलो हेलो? फोन डिस्कनेक्ट क्यों हुआ? बेबी आई एम रियली वेरी सॉरी, वो फोटो फ्रेम गिर गया। क्या? मैंने मना किया था ना हाथ लगाने के लिए। रख दो वापस उसको। बेबी बेबी सिर्फ कांच टूटा है, मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम रख दो, मैं ठीक करवा लूंगी। और तुम निकलो घर से, तुम्हें देर हो रही होगी, निकलो। इसको कहाँ भेजा जा रहा है भाई? ऑफिस का लड़का था, वो क्लाइंट ने उसको जल्दी आने के लिए बोला, तो मैं उसको वही बोल रही थी। बेचना भेजना हो गया तो घर चले चले। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था? हाँ मैं खरीदना भूल गई। क्या? घर में दूध और शक्कर नहीं है। मुझे लगा क्या हो गया, दूध और शक्कर है तो कल ला देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी जाओ। अरे रात को दूध की जरूरत पड़ सकती है ना, और सुबह चाय भी तो चाहिए। प्लीज प्लीज जाओ। सूसू आई है यार मुझे जोर से, मैं सूसू नहीं नहीं नहीं, जा तुम सुसु सकता। नहीं कर। सूसू नहीं कर सकता मैं। मेरा मतलब है 5 मिनट कंट्रोल कर लो। जोर की सुसु शॉप्स लगी है। बंद हो जाएंगी, पहले जाके ले यार आओ। कमाल की अर्जेंसी है यार, सूसू। समझा करो। अरे यार दूध मिल जाए, सूसू तो कर लेता मैं। क्या? तुम इतनी जल्दी आ? तुम ऑफिस नहीं गए? बेबी तुम साथ नहीं होती हो ना, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं अपना वॉलेट ही यहाँ पे भूल गया। मैं हूं ना, मैं लाती हूँ। ओके। मैंने बोला तो मैं गेट पे लेकर आ रही हूँ वॉलेट। थैंक यू तुम्हारा। सो मच। अब लेट नहीं हो रहा है तुम्हें? जाओ। ओके ओके बाय, गुड नाइट। बाय बेबी, लव यू, सी यू टुमारो।
कौन था ये? बताया था ना, जूनियर। वो इंश्योरेंस के क्लाइंट के पास लेट पहुंचा था तो घर आ गया सॉरी बोले। बेवकूफ। क्या अब तुम्हें सुसु जाने के लिए देर नहीं हो रही? हाँ यार, जोर की लगी। तुम भी ना यार बातों में रमाती रहती हो मुझे। सोचा था दोनों को एक साथ एक ही घर में रखूंगी तो आसान रहेगा, लेकिन अच्छा सुनो, बोलो। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे ऑफिस के पास किराए से घर लेने के लिए। क्या फायदा होना है उससे? मेरा ऑफिस नजदीक आ जाएगा, तुम्हारा दूर चला जाएगा, हिसाब तो एक ही है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे कौन सा रोज ऑफिस जाना होता है? सच? हाँ। भाई तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें हमारी वाइफ के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। क्या बात है, आज बहुत मूड में हूँ। कल ऑफिस नहीं जाना क्या? बिल्कुल नहीं जाना है, कल संडे है यार। और इसीलिए आज तुम्हारी और मेरी नींद की तो आप शायद भूल गए हैं, आपको कल कहीं जाना है। मैं नहीं जा रहा। देखो, सिर्फ 21 संडेज की तो बात है। तुम जानती हो कितना दूर है? हाँ, पूरा दिन निकल जाता है और वापस आते आते मंडे की सुबह हो जाती है, जहां से सीधा ऑफिस जाना पड़ता है। आई नो, पर कुछ ही दिन की तो बात है और तुम्हें 4 संडेज हो भी गए हैं देवी के मंदिर जाते हुए। 17 संडेज ही तो बाकी हैं। मेरी मन्नत पूरी कर दो ना प्लीज। प्लीज। तुम मानोगी नहीं। बहुत देर हो गया, बुझ जाते हैं। नहीं, आज पूरा दिन साथ में तो लेकिन उठ जाते हैं ना सुधीर। बेबी। हाँ, आज संडे है बेबी। आज तो संडे है, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे सब्जी लेने जानी है। बेबी सब्जी कल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा सुनो ना, मेरे पास ना एक बेटर प्लान है, सुनाओ। नो प्लान। तुम रेडी हो जाओ, फिर हम कहीं चलते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हेलो गगन, मेरे पति गौतम की इंश्योरेंस क्लेम में और कितना वक्त लगेगा? हाँ प्लीज, 1 हफ्ते में करवा दो। ठीक है। मना किया था ना मैंने टूटे हुए फ्रेम को हाथ लगाने से। क्या ये वही लड़का है ना जो कल घर पे आया था? हमारा चक्कर चल रहा है इसके साथ? नहीं सुधीर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। चुप, सब समझ चुका हूं मैं। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था।
नहीं सुधीर, कैसे समझाऊं तुम्हें सुधीर? ये जो आदमी है ना फोटो में, बहुत खतरनाक आदमी है। ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। तुम मेरा विश्वास करो सुधीर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो आप मेरे सुधीर को? मत लेके जाइए। मैम प्लीज आप बैठिए। मैम प्लीज आप बैठिए। देखिए ना, कहाँ लेके जा रहे हैं आप, रोकिए ना। प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। क्या हो गया? मैम संभालिए अपने आप को। और देखिए ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमें आपसे पूछताछ करनी होगी। देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सब्जी लेने घर से बाहर गई थी। वापस आई तो देखा दरवाजा खुला है और सुधीर खून से लथपथ। अच्छा किसने किया होगा? किसी पे शक है आपको? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी की? सुधीर के सबसे अच्छे रिलेशन थे। वो बस काम से काम रखते थे, उनके किसी से दुश्मन। अच्छा घर में सिर्फ आप दोनों ही रहते हैं ना? नहीं, सुधीर के बड़े भैया हमारे साथ रहते हैं। कल ही दुबई किसी काम से गए। अच्छा घर का सामान कुछ गायब दिख रहा है आपको? मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन बेडरूम की अलमारी तो खुली है, मामला तो लूट का लगता है। सुधीर चला गया, मेरी जिंदगी लुट गई सर। सब कुछ ले जाता सुधीर ही क्यों? अच्छा एक काम करिए, आप सुधीर के भाई का नंबर दिए। उनका यहाँ का नंबर था, वो बंद है। उन्होंने कहा था कि दुबई में जाकर वो दुबई का नंबर लेंगे। अच्छा आप ये बताइए मुझे। अब मेरे से और क्वेश्चंस मत कीजिए प्लीज। आई एम ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब। प्लीज आप जाइए यहाँ से। चाल को नहीं परखेंगे तो चरित्र का अंदाजा कभी नहीं लग सकता। आंखें मूंद कर भरोसा करने का एक और बड़ा नुकसान यह हुआ कि सुधीर को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। पैसे का लालच इंसान को हैवान बनाने में देर नहीं करता। कलश जैसी खतरनाक औरत जिस किसी के भी संपर्क में है, समझ लीजिए उस पर खतरा मंडरा रहा है। सुधीर को अपना दूसरा निशाना बनाने के बाद कलश विनय का भी मर्डर करेगी, ये तो तय है। और ये तीसरा हमला कब और कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या विनय खुद को इस बार से बचा पाएगा? आई नो जीत, पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कर भी क्या सकती हूँ? ऐसे मर भी तो नहीं सकती ना मैं जीत। और अगर जीना है तो पैसे तो चाहिए ना जीत। जी मैडम, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आप हमें एफआईआर की एक कॉपी दे दीजिए, हम आपके पति सुधीर के इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करवा देते हैं। ठीक है, मैं आपको कल ही भेजती हूँ। सर मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। जमा पूंजी के नाम पे सिर्फ 15 लाख की इंश्योरेंस है। ये लीजिए एफआईआर कॉपी। वैसे घर से कुछ सामान गायब हुआ है क्या? सर घर में कुछ कैश था, बस वही गायब हुआ है। बाकी ज्वेलरी मैं तिजोरी में ही रखती हूँ। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पता चले तो खबर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। सर, कलश जी के घर के आसपास वालों का कहना है कि कलश 6 महीना पहले अपने पति सुधीर के साथ वहां रहने के लिए आई थी और 1 महीना पहले उनके पति का भाई भी वहां आया था। किसी ने कुछ बताया? भाभी देवर का चक्कर तो नहीं है? सर हो सकता है, क्योंकि कलश ने जो अपने पति के भाई का नंबर दिया था वो नंबर 4 महीने से बंद है। अमित हो ना हो, कलश कुछ छुपा रही है हमसे। तुम एक काम करो, कलश की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। ठीक है? ओके सर। किसका फोन आ गया? हाँ बोलो। हेलो, ऑफिस से निकल गए? हाँ अभी अभी निकला हूँ। तुम तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2 घंटे? तुम 15 मिनट में पहुंच सकते हो मेरे पास। 15 मिनट में? मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब वहां से ऑटो वाले को बोलो कि राइट ले ले, और सामने ही कॉर्नर पे एक प्यारा सा घर दिखेगा,
बस वहां आ जाओ। You know what? I love you. सी आइए। और कैसा लगा आपको नया घर? क्या बात। ये सब तुमने किया? तुम्हें तो कह रहे थे कि तुम्हारे ऑफिस से पुराना वाला घर दूर पड़ता था, तो मैंने तुम्हारे ऑफिस के पास वाला घर ले लिया। You know what? मुझे नहीं पता कि मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म किए होंगे, लेकिन जो भी किए होंगे बहुत अच्छे किए होंगे, तो मुझे तुम मिली। सर, कलश ने जो अपने देवर का नंबर दिया है, उस नंबर पे कलश की कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन ये 3 नंबर पे कलश की पिछले 1 महीने में कई बार बात हुई है। लगता है इन नंबर से कातिल का कोई तो संबंध है अमित। हो सकता है सर, क्योंकि इन नंबरों से 3 दिनों में सबसे ज्यादा बात हुई है कलश की। ये देखिए सर, ये पहला नंबर जो है किसी गगन खुराना नाम के आदमी का है, और ये दूसरा नंबर जीत त्यागी के नाम से है, और ये सर तीसरा नंबर जो है मनोज सक्सेना के नाम से है। और एक खास बात सर, वो क्या? सर सुधीर के मौत के अगले ही दिन इस नंबर पे 4 बार कॉल की है कलश। एक काम करो, इन तीनों को थाने बुलाओ, ठीक है? ओके सर। ये 3 महीने का प्रीमियम आप एक साथ रख लीजिए। वो क्या है ना, मुझे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है, और सिर्फ प्रीमियम भरने के लिए वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। ओके। हेलो। हेलो, जीत त्यागी बोल रहे हो तुम? जी, आप कौन? देखो, कलश चावला नाम की किसी औरत को जानते हो क्या तुम? जी, बट आप कौन है? एक काम करो, तुम अभी बड़ा बाजार पुलिस चौकी आ जाओ, कुछ पूछताछ करनी है तुमसे। जी, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ जरूरी काम से जाना था। सर यकीन मानिए, कलश जी के साथ हमारा कोई अफेयर नहीं था। तो वो फिर तुम्हें कॉल क्यों करती थी? सर वो मुझे बार बार कॉल इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें अपने पति सुधीर की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी थी। सर, कलश जी के साथ में मेरा कोई अफेयर नहीं है। उन्होंने तो मुझसे अपने पति गौतम के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिनकी कुछ दिनों पहले डेथ हो गई। कलश को कैसे पहचानते हो तुम? सर, कलश जी ने अपने हस्बैंड विनय की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रखी है मुझसे। क्या क्या ये भी मर चुका है? नहीं सर, वो मरा नहीं है। उन्होंने आज ही मुझे 3 महीने का प्रीमियम एक साथ दिया है। जब आपका फोन आया तो मैं उन्हीं के साथ बैठा था। तुमने उसे हमारे फोन के बारे में बताया तो नहीं? नहीं सर, मैं बहुत डर गया था, पता नहीं क्या बात है। कलश के पति विनय की डिटेल्स होगी तुम्हारे पास? है सर। सर, फॉर्म फिलअप करते समय जरूरत पड़ती है, ये लीजिए। अमित, गाड़ी निकालो, कलश के घर पहुंचना अभी के अभी। सर, आसपास के लोगों से पता चला है कि कलश कल अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली गई, पर कहाँ गई ये पता नहीं। इसका मतलब है इसके तीसरे पति को भी जाना खतरा है। ये लो चाय। ये किसका नंबर है भाई? हेलो। हेलो, विनय अभी आप कहाँ हो? एक मिनट। हेलो मिस्टर विनय। कौन बोल रहा है? मिस्टर विनय, आपकी जानो खतरा है, वो भी आपकी बीवी से। क्या? देखिए, वो औरत पहले शादी करती है, फिर किसी न किसी हादसे से अपने पति की मौत करवा देती है। अब हमें लगता है ये मर्डर का मामला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? देखिए, मैं बड़ा बाजार चौकी से इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए आप। अपनी बकवास बंद करो तुम, वरना सच में पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा मैं। हाँ, और एक चीज याद रखना, तुम्हारा नंबर आ गया मेरे पास, फोन रखो अभी।
किससे इतने गुस्से में बात कर रहे हो? अरे पता नहीं कौन बेवकूफ है यार, फोन पे इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है। उसी का फोन है। अरे मैं बात करती हूँ। हेलो विनय, विनय प्लीज मेरा फोन मत काटिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिए आप। कलश पहले ही अपने 2 पतियों को मार चुकी है। अब आपको भी अपनी जान का खतरा है, प्लीज मेरी बात प्लीज। क्या बोल रहा था? अरे क्या तुम क्या कर, तुम सिम कार्ड क्यों निकाल रहे हो कलश? एक काम करो, इस नंबर की लोकेशन का पता करो, हमें वहां तुरंत पहुंचना है। यस सर। कलश 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 क्या कर रहे हो तुम? कलश अरे क्या कर रही हो, इतनी परेशान क्यों हो तुम? कलश मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अरे बोलो तो सही, एटलीस्ट हुआ क्या है? अरे यार, वो पुलिस वाला मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया, उसकी वजह से मैं वो घर छोड़कर यहाँ आई थी। बस तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? अब वो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये तो पहले बताना चाहिए था ना। एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर मेरी बहुत अच्छी जान पहचान का है, मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ। अरे ऐसे किसी को डराना ना। मार के भी अब कोई फायदा नहीं होगा मुझे। 6 महीने की मेहनत मिट्टी में मिला दी, एक पैसा हाथ नहीं आया। हेलो, तुम जल्दी मुझे तात्यानगर के बस स्टॉप पे मिलो। हाँ मैं वहीं आ रही हूँ। मिस्टर विनय आप ठीक तो हैं? आपकी बीवी कहाँ कलश? वो तात्यानगर बस स्टॉप पे गई, आप उसे पकड़िए पहले। आर यू ओके? हाँ जी हाँ जी। प्लीज कम। सुनो, हम ना अभी शादी कर लेते हैं। वो क्या है ना, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम तैयार हो? पकड़ा से। पुलिस! ये औरत शादी के बहाने तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र जरूर पहनेगी, लेकिन एक दिन तुम्हें फांसी का फंदा लगाएगी, समझे? अभी अभी अपने पति को मारने में नाकामयाब होकर यहाँ आई है। मैडम कौन सा नंबर है जिसे आप बेवकूफ बना रही हैं? 4था, 5वां, 7वां? अरे खेल खत्म मैडम, ले चलो इसे। चल, चल। आपराधिक सोच हमसे और आपसे अलग जरूर होती है, लेकिन ये सोच साजिश में तब बदलती है जब अपराधी हमसे जुड़ता है। रिश्ते का कोई भी चोला ओढ़कर अपराधी हमारे करीब आ सकता है, इसलिए दिल के फैसलों में दिमाग की हिस्सेदारी भी जरूरी है, नहीं तो नुकसान बेहद खतरनाक हो सकता है। कलश को हत्या और धोखाधड़ी के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और धारा 420 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। अपराधियों की गर्दन तक पहुंचना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, आपकी सही और कड़ी नजर भी अपराध की साजिश को नाकाम कर सकती है। रिश्ता परखिए, अपराधी खुद पकड़ में आएगा। सावधान इंडिया, डरकर नहीं, डटकर।